नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बराह रास्त बढ़ते हैं। बल्कि मैं आज की वीडियो का आगाज़ एक खूबसूरत वीडियो के साथ करना चाहता हूँ कि तरबियत का असर क्या होता है। कुछ छोटी सी बच्चियों को स्कूल जाते वक्त उनके लिए वालिदैन क्या देते हैं, लेकिन वही अपनी पूरी पूंजी रास्ते में गुजरते हुए फ़कीरों को देने की अगर उनके अंदर आदत हो जाए और वो मंज़र कैच कर लिया जाए तो वाकई में वो बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। इसीलिए इस वीडियो को जो मालेगांव की बताई जा रही है, अलग अलग तफसीरों के साथ जो है पेश करते हुए कहा गया कि बच्चों में दूसरों को देने की आदत, सदका देने की आदत, हदिया देने की आदत, ये सब बचपन से ही डालेंगे तो फिर वो किस कदर तरबियत याफ्ता निकल कर के आगे बढ़ेंगे, उसका मंज़र इससे देख सकते हैं। स्कूल जाने वाली छोटी सी बच्चियों को कुछ चॉकलेट्स या कुछ खाने के लिए घर में थोड़े से पैसे दिए जाते हैं और वो पूरी पूंजी को रास्ते में जाते हुए एक फ़कीर को दे करके चली जाती है ना। बड़ी खूबसूरत वीडियो और सबक आमोज़, इसलिए सोचा कि आपको अभी इसको नज़ारा कराएं। ऐसे ही नाज़रीन गिरामी, सऊद का और सऊद के इलाक़ों का, सऊद की रियासतों की अपनी ही अलग पहचान है। आज बल्कि नीट एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आप जानते हैं और कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैंने कल शायद वो तस्वीर आप लोगों के सामने रखी थी जिसने अपनी बेटी को नीट एग्ज़ामिनेशन में छोड़ करके बाहर उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, दुआ में हाथ उठाते हुए। ऐसी तमिलनाडु से आज एक वीडियो आई, मैं सन न्यूज़ के शुक्रिया के साथ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि एक नीट एग्ज़ाम देने वाली लड़की अपना जो हाल था वो रास्ता भटक गई। जाहिर सी बात है कि नीट एग्ज़ाम देने के लिए वक्त पर पहुंचने की ज़रूरत होती है। तो पुलिस ने, तमिलनाडु की पुलिस ने जब उसका ये हाल देखा तो पेट्रोल पुलिस ने उस बच्ची को अपने गाड़ी में बैठाया, सारी की सारी ट्रैफिक रोक दी ताकि वक्त पर जो है इस बच्ची को एग्ज़ामिनेशन हॉल तक पहुंचाया जाए और आखिरकार एग्ज़ाम सेंटर को उस बच्ची को पहुंचाया। अगर वक्त पर नहीं पहुंचती तो उसकी बहुत बड़ी मेहनत ज़ाय हो जाती। तो नाज़रीन गिरामी, वीआईपी के लिए ये ट्रैफिक रोकी नहीं गई थी। एक बच्ची जो अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी आज लगाना चाहती थी, मेहनत लगाना चाहती थी, उसके लिए वहाँ की ट्रैफिक, वहाँ के आवाम ने उनको सपोर्ट भी किया और इस पुलिस ने अपनी जीप में बिठा करके उसको एग्ज़ाम के हाल तक पहुँचाया, एग्ज़ाम सेंटर तक। ये होती है इंसानियत, ये होती है पुलिस और ये है सऊद की असल पहचान, जिसको बिगाड़ने के लिए अब जो है कोशिशें हो रही हैं कुछ पार्टियों की जानिब से, तंजीमों की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान से बहुत अफसोसनाक खबर आ रही है कि अदलिया का निज़ाम इस कदर बिगड़ चुका है। अदलिया का निज़ाम क्या कहें, बल्कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप या फिर अपोजिशन से इस कदर भोंकलाए गए हैं लोग कि जो है क्या बताया जाए कि अदालत के हाजिरी के मौके पर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ के रेंजर्स ने उनके मुहाफिजों को भी मारा है, वकीलों को भी मारा है। उस जिस गाड़ी से गुजरे थे उस गाड़ी में भी तोड़फोड़ मचाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गाड़ी के गिर्द घेरा डाल दिया, तोड़फोड़ मचाई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में लिया गया साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को। अवाम घरों से बाहर निकले, इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर हमला किया गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी अदलिया को बंद करने के मुतरादिफ है, ये कहते हुए पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने जो है ट्वीट की। फवाद चौधरी का कहना है कि रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गाड़ी के गिर्द बहुत तेरा घेरा डाल दिया था और पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर रेंजर्स ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। अब जाहिर सी बात है कि रेंजर्स पूरे अदालत पर ही कब्जा कर लेंगे तो फिर उस मुल्क की क्या कवानीन बाकी रहेगी, उसकी क्या पहचान बाकी रहेगी। फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में मजीद कहा कि वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, वो तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियोस में, जबकि इमरान खान की गाड़ी के गिर्द घेरा डाल लिया गया, तोड़फोड़ मचाई गई, उनको हिरासत में लिया गया।
ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद महसूस किया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में हालात बिगड़ सकते हैं, लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं और मजीद जो है इस वक्त जो है वैसे भी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है और सियासत बिगड़ी हुई है वो तो आप जानते हैं, अब मजीद जो है बिगड़ जाएगी, ये कहता है। तो बहरकैफ नाज़रीन गिरामी अब देखना यह है कि जो है क्या सूरत हाल बनती है पाकिस्तान में। अभी गिरफ्तारी हो चुकी है और धीरे धीरे लोग घरों से बाहर आना भी शुरू हो चुके हैं। इधर नाज़रीन गिरामी उत्तराखंड के शहरों में दरारें पड़ने का सिलसिला जारी है। जोशीमठ और दीगर शहरों के बाद अब नैनीताल जिले में भी दरारें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग खौफ में मुब्तला हैं। दरारें पड़ने से यहाँ के लोगों के सामने कई तरह की मुश्किलात भी खड़ी हो चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टिफिन टॉप में दरारें नजर आने के बाद जिला इंतजामिया की टीम ने नैनीताल का दौरा किया। दरार के पेश नजर टिफिन टॉप पर सयाहों समेत मकामी लोगों की आमदोरफ्त भी रोक दी गई है। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, आइए अब मुझे आपको एक अहम तरीन मालूमात देना है। पहले तो मालूमात ये है कि हमारे भाई जो वोटिंग करने के लिए कल जाएंगे, कर्नाटक के लोग ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों के लिए जहां जहां भी वोटिंग होगी उसके लिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। कर्नाटक में इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज लोगों को वोटिंग किस तरह की जानी चाहिए और वोटिंग मशीन क्या है, वीवीपैट क्या है, यह समझाने की कोशिश हो रही है। ये जो वीडियो इस वक्त आप हमारे पास देख रहे हैं ये कन्नड़ा में है, मैं वो क्या समझा रहे हैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। ये तमाम लोगों को समझना चाहिए, बिलखुसूस कर्नाटक के लोग हमारे भाई जरूर देखें, इसलिए कि कल उनको वोटिंग करने के लिए जाना है। पहले तो यह है कि वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट लगा होता है, यानी आप जहां जिस मशीन पर बटन दबा रहे हैं उसका जो रद्दअमल आएगा वो वीवीपैट में जमा हो जाएगा। तो मशीन अलग है, वीवीपैट अलग है। वीवीपैट में एक स्क्रीन होता है आपके मोबाइल स्क्रीन की तरह, जब आप मशीन पर कोई बटन दबाते हैं तो उसको आपने जिस बटन को दबाया है वीवीपैट के स्क्रीन पर उसका शनाख्त जिस पार्टी का होता है वो जाहिर होकर के आ जाता है, यानी आप जिसको वोट कर रहे हैं वो मशीन बता देती है कि आप इसको वोट कर रहे हैं। तो अब मसला यह है कि हमारे यहां बहुत हड़बड़ाहट में लोग सिर्फ बटन दबा करके वहां से निकल जाते हैं। सिर्फ बटन दबाना नहीं है बल्कि बटन दबा करके 5 से 7 सेकंड तक आपको वहां रुक कर रहना है, बल्कि बटन को दबाए रखना है। और जब आप बटन को 5 सेकंड या 6 सेकंड तक दबाए रखें और उंगली उठा दे तो उसके बाद भी आपको वहां पर कम से कम 3 या 4 या 5 सेकंड खड़ा होना है। वजह इसकी है कि आप जिस बटन को दबा रहे हैं, जिस शनाख्त को, तो उसका जो शनाख्त होता है वो जो है वीवीपैट की उस स्क्रीन पर जाहिर होता है और जाहिर होने के नतीजे में वो 7 सेकंड तक वहां पर रहता है। अगर आप 5 सेकंड में दबा करके निकल गए तो पीछे जो आपका आ रहा है वोटिंग करने के लिए वो समझ जाएगा कि आपने किसको वोट किया है, या फिर वहां पर जो अमला मौजूद होगा वो समझ जाएगा कि आपने आपको वोट, ये तो जो है आपको राज में रखने की बात है कि आपको किसको दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इस राजदाराना बातों को समझने की जरूरत है। पहले तो ये कि आप जब कल वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो सुबह सुबह जल्दी जाएं और अपने घर के खवातीन को भी ले जाएं जिन जिन पर जो है जरूरी है वोट करना और जिनका वो शनाख्ती कार्ड मौजूद है। और ये बात भी है, अगर आपके पास वोटिंग शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आपका पैन कार्ड चल जाएगा, आधार कार्ड चल जाएगा और भी बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड जो सरकारी सतह पर जो है कबूल है, काबिल कबूल है, वो भी चल जाएंगे। उन चीजों को भी लेकर के जाए। इस गलतफहमी में ना रहें कि मेरे पास वोटिंग आईडी कार्ड नहीं है इस वजह से वोट नहीं डाल सकता। नहीं, अगर आप 18 साल से ज्यादा के हैं और आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप वोट करने के मुस्तहिक हैं, लिहाजा जो इन तमाम चीजों को ले जाकर के वोटिंग करें। दूसरी बात यह है कि आप 5 सेकंड तक बटन दबाए रखें और 5 सेकंड के बाद कम से कम 5 सेकंड जो है वहां ठहरे रहें, इसलिए कि आपको कोई धकेलने वाला तो वहां है नहीं मौजूद। इसलिए जो है जाहिर सी बात है कि जो है वैसे भी फीसद कम होता है। इसी सूरत हाल में जो है आप मुकम्मल तौर पर आपका वोट आपके मुताल्लिका लीडर को पहुंचाए, इसका यकीन दहानी करने के बाद से ही वहां से निकले। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि इस वक्त जो है कर्नाटक में साफ आप अपने हल्के के उम्मीदवारों को, वहां के अक्सरियती मुसलमान ने किसको चुनना है, मस्जिद के अइम्मा ने, कमेटी के मेंबरान ने, वहां के मुताल्लिका तंजीमों ने तय कर लिया है। तो कुछ लोग जो है उससे भटक करके दूसरी तरफ ना जाए। मुमकिन है कि आपका थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा या आपके लीडर को कुछ जो है इधर उधर हुआ होगा अगर आपने गलती की और इतिहास से हट करके आपने जो है अपनी जो है
2-1.5 इंच की मस्जिद बनाकर के किसी ऐसे लीडर के पीछे भागने लगे जिसकी वजह से आपका 15 दिन या 16 दिन या 17 दिन आपका मफाद हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि आप 5 साल के लिए पूरे कौम को डिबो देंगे। इस वजह से जो मुत्तहिद होकर के वोट कर रहे हैं जिस लीडर को, अगर चाहे वो आपको काबिल कबूल नहीं है, लेकिन इस्लाम के लिए, अपने कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए और अपनी समाजी बहबूदी के लिए, अपनी तालीमी और अपनी इख्तिसादी तमाम रुकावटों को दूर करने के लिए ऐसे मुत्तहिद तौर पर जिस लीडर को चुना गया है, उलमाए किराम की जानिब से जिसकी जानिब इशारा किया गया है, उसकी जानिब बसूरत दीगर आप जानते हैं कि पूरे साउथ में फिरका परस्त तंजीमों के लिए कर्नाटक तख्ते मश्क बन चुका है। वो अपनी नई नई स्कीमें यहाँ लाते हैं, यहाँ उसको जो है पूरी तरह से लागू करते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ वो कामयाब होते हैं या नहीं, फिर जो है दूसरे इलाकों में उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ में बिलखुसूस कर्नाटक जो है फिरका परस्त तंजीमों का, पार्टियों का जो है तख्ते मश्क बन चुका है। तमाम चीज़ों से बचते हुए जो है हमारे मुसलमान भाई, दलित भाई और बिलखुसूस हमारे सेकुलर हिंदुओं को जो है ऐसे पार्टी को चुन करके लाना होगा जो वाकई में जो है हमारे रियासत की तरक्यात की बात करती हैं, बजुज इसके कि जो है वो 2 मजहबों के दरमियान लड़ाने की कोशिश करती हैं। इसको सीधी बात की अपील जरूर समझे। और बिलखुसूस जो मैं वोटिंग मिशन के सिलसिले में जिसको खुद इलेक्शन कमीशन के अफसरान समझा रहे हैं, उस बात को मैंने साफ तौर पर आपके सामने इस वक्त कर्नाटक में जो रखा है वो सामने रख दिया है। इस वीडियो को अपने भाइयों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। जालिम इसराइल इस वक्त जो है लगातार गजा की पट्टी पर हमला कर रहा है। ये दहशत गर्दी इस इसराइल हैवान की जो है ख़त्म नहीं होती। इसराइल ने मंगल के अलग सुबह गजा पट्टी पर फिलिस्तीनी PIJ के लोगों पर फिजाई हमला किया। इस हमले में कम से कम 9 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं, 10 से ज़्यादा अफराद की ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। फिलिस्तीनी वजारत सेहत ने बताया है कि गजा शहर के शिफा अस्पताल में 7 जो है लाशों को लाया गया था और दीगर 2 जनाजे जनूबी गजा पट्टी के रफा शहर के अस्पताल में लाई गई थी। वजारत ने एक प्रेस बयान में कहा है कि जनूबी गजा पट्टी में गजा सिटी शहर, रफा शहर में कई इमारतों पर जालिम दहशतगर्द हैवान इसराइली फौजियों ने फिजाई हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 10 से ज़ायद फिलिस्तीनियों को जख्मी कर दिया। PIJ ज़राए ने ज़नहवा को बताया कि शहीद होने वालों में फिलिस्तीनी इलाकों में तंजीम के तर्जुमान तारिक एजलदीन, उनकी अहलिया और 2 बच्चे और दीगर आला फौजी रहनुमा शामिल हैं। तो नाज़रीन गिरामी किस तरह से इस वक्त जो है जालिम इसराइली दहशतगर्दों की दहशत जारी है और इस पर पूरी दुनिया खामोश है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी मध्य प्रदेश में आज बहुत ही दिलखराश मामला और हादिसा पेश आया। आप जानते हैं कि बस पुल से गिरने की वजह से 15 मुसाफिरों की मौत हो गई और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत होने की खबरें हैं। ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक हादसे में हलाक होने वाले 15 अफराद में से 6 मर्द, 6 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में मामला पेश आया। सभी को जो ज़ख्मी अफराद हैं उनको इलाज के लिए भेजा गया है। जाए वक़्वा पर मुसाफिरों की चीखों पुकार सुनाई दी और मौके पर लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। हादसे के मकाम पर मौजूद लोग खुद ही लोगों को बस से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। वाक़े की इत्तला मिलती SP, कलेक्टर, रुकन असेंबली मौके पर पहुंच गए और ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाने की खबरें हैं। नाज़रीन गिरामी इज्तिमाई कत्लेआम केस का मरकजी मुलजिम और उसका जो साथी है तसादुम के बाद गिरफ्तार कर ले जाने की खबरें मध्य प्रदेश से आ रही है। दोनों मुलजिमीन चुंबुल नदी के रास्ते उत्तर प्रदेश की सरहद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा था अहम मुलजिम की जो शनाख्त की गई है वो अजित तोमर के तौर पर हुआ है। उसका साथी भी इस वक्त जो है तसादुम के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 मई को कोलेपा गांव में पुरानी दुश्मनी की वजह से 2 खवातीन समेत 6 लोगों को गोली मारकर ये मुलजिम ने हलाक कर दिया था अजित तोमर। जी हाँ, शैलेंद्र सिंह चौहान जो कि पुलिस सुप्रिंटेंडेंट हैं, उन्होंने इस बात की इत्तला दी है और तफसीलात फराहम करने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी सामना ने कुछ सवालात उठाए हैं कि गुजरात में गायब 40,000 लड़कियां आखिर कहाँ गई, क्यों गुजरात फाइल्स नहीं बनाई जा रही है, इस पर बनाने की ज़रूरत है। और उन्होंने सामना में लगातार गुजरात हुकूमत पर जो है और BJP हुकूमत पर जो है तनकीद करने की कोशिश की। केरला स्टोरी पर सियासत का दायरा बढ़ता जा रहा है। गुजरात में हज़ारों लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट ने आग पर घी का काम किया। शिवसेना के तर्जुमान सामना के इदारे के जरिए गुजरात और महाराष्ट्र से गायब होने वाली लड़कियों को लेकर कई सवालात उठाए गए। सामना के इदारे में लिखा गया कि गुज़िश्ता 5 सालों में गुजरात से 40,000 खवातीन और लड़कियां गायब हो चुकी हैं। इल्ज़ाम PM मोदी के मुखालिफिन ने नहीं लगाया, ये मालूमात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने शेयर की है। चौंका देने वाले इंकिशाफात के बाद NCRB को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक सामना की इदारे में लिखा गया कि आलमी सतह पर गुजरात जैसी कोई और रियासत नहीं। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मुल्क की तरक्की का वाहिद मॉडल गुजरात है, लेकिन इस एक रिपोर्ट ने गुजरात को बेनकाब कर दिया। पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की काम की मुनाफिकत को लेकर चौंका देने वाली मालूमात सामने आई है। सामना ने यह भी लिखा कि अगर विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी की तरह गुजरात फाइल्स बनाए तो कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन द केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स के बारे में सच है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा बयान पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी ने दिया है। क्या वो गुजरात की 40,000 लापता लड़कियों की कहानी को कम से कम स्क्रीन पर सपोर्ट करेंगे? उन्होंने ये सवाल करते हुए जो है सामना में इदारिया लिखा गया है। बैक नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।